सुबह 7 बजे की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। मानसून की शुरुआत में ही बारिश से हाहाकार हर कहीं है। उत्तराखंड में रेड येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश से बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा रुक गई है। मुंबई में इमारत की बालकनी गिरी, जिसमें 2 की मौत की खबर है। मानसून की दस्तक देते ही हर कहीं हाहाकार मच गया है। हालांकि लोगों को इंतजार चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने का था, लेकिन यहां पर तो आफत की बारिश शुरू हो गई है। उत्तराखंड और हिमाचल में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर तो कभी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शहर शहर जल कहर की। मानसून की दस्तक देते ही हर कहीं हालात जल के कहर के हैं। पानी का जलजला दिखाई पड़ रहा है। लोग परेशान होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीर इस साल की ही नहीं, पिछले कई सालों की भी तस्वीरें अगर आप देख लें तो यूं ही इसी तरह की तस्वीरें हैं। और व्यवस्थाएं जिस तरीके से ज़मीन पर उतरती दिखती हैं, उस लिहाज से अगर आगे आने वाले सालों में भी यही तस्वीरें ऐसी ही बनी रहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन ये तस्वीरें इस बार मानसून की आमद से जुड़ी हुई। देश के तकरीबन 20 राज्य मौजूदा समय में बारिश की चपेट में हैं। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं महाराष्ट्र में लोग बारिश से हलकान हैं। बारिश का कहर मुंबई के घाटकोपर में एक बिल्डिंग पर ऐसा टूटा कि 2 लोगों की बारिश की वजह से गिरी बिल्डिंग के मलबे में दबने के कारण मौत हो गई। वहीं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक महिला बारिश के चलते पानी में करंट आ जाने के चलते दर्दनाक उसकी मौत हो गई। इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर बारिश को लेकर देश के कोने कोने से पल पल की खबर देते रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट्स। से ही मुंबई में भारी बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में आज मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक ऐसी घटना हुई है जिसके चलते कई लोगों की जीवन अब भी खतरे में बताए जा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मौजूद राजवाड़ी कॉलोनी में एक तरीके से एक बिल्डिंग जो है गिर गई, जिस वजह से जो है बताया जा रहा है कि अंदर अब भी 3 लोग फंसे हुए हैं और साथ ही जो है इसमें और भी कई लोग फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें निकाल कर रेस्क्यू कर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे में प्रशांत प्लॉट नंबर 27-156 इसी घर का जो ये इमारत है ये ढह गया है। एक हिस्सा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होकर जमीन के अंदर धंस गया है और ऐसे में अब भी अंदर 3 लोग, जिसमें से एक माँ, बेटे और साथ ही बताया जा रहा है कि उनका एक पेट कुत्ता जो है वो अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश जो है वो जारी है, लेकिन अब तक जो एनडीआरएफ की टीमें और जो अलग बीएमसी के कर्मचारी और साथ ही जो प्रशासन की तरफ से पुलिसकर्मी आए हैं, वो अब भी इस पूरे चीज़ को लेकर जो है उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अब तक जो लोग हैं जो अंदर दबे हुए थे वो बाहर नहीं आ सके हैं। साथ ही जो नीचे बेसमेंट में पार्किंग थी जहाँ पर गाड़ी पार्क की गई थी वो भी अंदर मौजूद है। और ऐसे जो तमाम जो लोग थे जो अभी अंदर फंसे हुए हैं उनको लेकर जो रेस्क्यू काम है वो जारी है। देखिए आप पूरा पतरा जो है वो ढह गया है। साथ ही घर में अगर आप देखें टॉप फ्लोर पर किस प्रकार से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक ऐसा पल आता है कि सुबह 10:30 बजे जो है ये इमारत ढह जाती है, जिस वजह से लोग अंदर फंस जाते हैं। हालांकि अब भी जो है अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और कितना समय लगेगा इनको निकालने के लिए अब तक कोई भी इसको लेकर जो है टाइम निश्चित नहीं है, लेकिन इसको लेकर जो है पुलिस लगातार उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी कोशिश करे और जो माँ बेटे जिनका नाम प्रशांत बताया जा रहा है उन्हें निकाल लिया जाए, सुरक्षित निकाल लिया जाए और उनके जीवन को कोई हानि ना हो। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज़ मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो हल्की बारिश है वो लगातार गिरती जा रही है, जिससे एक तरफ जहां तापमान में कमी आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि प्री मॉनसून बारिश इसे कह सकते हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों तक राजधानी दिल्ली में इसी तरह से बारिश होती रहेगी। बात करें तो कल देर रात से ही राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अभी तक कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आई है।
आपको दिखा दें कि ITO इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो बारिश की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आई है। लेकिन सबका कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी और 3 से 4 दिनों तक अगर दिल्ली में लगातार बारिश होती है तो निश्चित रूप से वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि अभी प्री मानसून की बारिश हो रही है और प्री मानसून के बाद यानी मानसून से पहले की जो बारिश होती है वो अभी के समय दिल्ली में हो रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तब मानसूनी बारिश दिल्ली में होगी। अविनाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में ही आज सुबह से बारिश हो रही है। IMD का ये कहना है कि 25 से लेकर 27 तक दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है और इसी के साथ ही येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल उमस भरी गर्मी से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से बारिश हो है दिल्ली में वो लगातार सुबह से ही हो रही है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिन तक भी लगातार दिल्ली में बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल आज रविवार का दिन है, इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी कम है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की बारिश देखने को मिलती है तो दिल्ली में जलभराव भी देखने को मिल सकता है, जिसके साथ ही ट्रैफिक की दिक्कत भी नजर आ सकती है। फिलहाल इस समय की जो परिस्थिति है वो ये है कि लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार दिल्ली में हो रही है और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन गया है। लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो नीचे गया है और इस वक्त का टेम्परेचर जो है दिल्ली में वो 25 डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ ही दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है, लोग इस बारिश से काफी खुश हैं। बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तराखंड में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। मानसून से पहले 27 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह से बारिश और हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह राज्य आपदा कंट्रोल रूम विभाग में पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्रदेश में अभी तक की बारिश की स्थितियों का जायजा लिया। इस बारिश के बीच अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से अभी तक किसी भी तरह के कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में इसी तरह बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून। दिल्ली NCR में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को आज राहत मिल गई है। देर रात से ही गाजियाबाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। जो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर लोग झेल रहे थे, भीषण गर्मी झेल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आज के तापमान की बात करें तो 28 डिग्री टेम्परेचर गाजियाबाद का पहुंच गया है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से हल्की हल्की बूंदाबांदी गाजियाबाद में देखी जा रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है और जैसे कि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3 से 4 दिन ऐसे ही मौसम रह सकता है और लगातार बारिश हल्की हल्की हो सकती है, ये भी बात कही गई है। फिलहाल लोगों को दिल्ली NCR में गर्मी से राहत जरूर मिल गई है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। दादरी में 4 दिन की कड़ी गर्मी के बाद अचानक सुबह मौसम बदला और 5:20 पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई और इस बारिश ने प्रशासन के दावों को फेल बताया है, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण सड़क पर, मुख्य मार्गों पर, कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बन गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चरखी दादरी के नगर परिषद में भी पानी भरा हुआ है, जल भराव बना हुआ है। बार बार प्रशासन ने दावे कर रहा था कि यहाँ सभी पुख्ता इंतजाम सीजन से पहले कर लिए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार बारिश होने के आसार हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न विभाग ने कोई इंतजाम किए हैं, पानी निकालने के लिए कहीं भी मोटरों का इंतजाम नहीं किया गया है। इस ऐसे में यहाँ बाढ़ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मुख्य मार्गों पर
सड़कों पर पानी भरा हुआ है। 4 से 5 फुट तक पानी जाने की संभावना है, क्योंकि दुकानों में भी पानी घुस रहा है, जिसके कारण दुकानदारों को, आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें अगर विभाग की, तो विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बात करें तो उन्होंने यहाँ कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। गुरुग्राम में कल रात से हो रही रुक रुक के बरसात के बाद गुरुग्राम के NH-48 के सर्विस रोड पर फिर जल भराव हो गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये गुरुग्राम के नरसिंहपुर का इलाका है, जहां की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं। और जब जल भराव गुरुग्राम में होता है तो पूरे देश के अंदर सुर्खियों में भी सबसे ऊपर गुरुग्राम का नाम आता है। वो इलाका है जिसकी वजह से गुरुग्राम हर बार बदनामी जो है झेल रहा है। हम आपको दिखा दें कि नरसिंहपुर के इस इंडस्ट्रियल इलाके के अंदर हर साल बरसात के दौरान बुरी हालत जो है सड़कों की हो जाती है और यहाँ से पानी भर करके पूरा NH-48 तक आ जाता है और लंबा जाम लग जाता है। आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग आ रहे हैं और पानी के बीच से ही गुजर रहे हैं। हालांकि किसी तीर्थ कोई यात्रा कुछ कर रहे होंगे जिसके चलते उस पानी से गुजर कर निकल रहे हैं, मगर परेशानी तो लोगों को हो ही रही है। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि जो गाड़ी है वो इस पानी के अंदर, इस इंटरलॉकिंग के अंदर ख़राब हो गई है। वहीं और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा NH-48 की, कि किस तरीके से जो वाहन हैं उनकी जो रफ्तार है वो थम सी गई है। साथ ही जो पंपिंग है, जो पंपिंग स्टेशन है वो और वहाँ लगाया गया है, जेट बनाया गया है पूरा, जो इस जल भराव को जो है निकालने का काम कर रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। बीती रात 2:30 बजे के आसपास से रायपुर राजधानी में झमाझम बारिश हो रही है। माना ये जा रहा है कि ये बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं है। यदि बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तापमान 44-45 डिग्री जा रहा था, लेकिन अब राजधानी वासियों समेत पूरे प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है और लोगों को फिलहाल इस तापमान, इस सड़ी गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बात यह है कि जो 2:30 बजे, लगातार 2:30 बजे से बारिश हो रही है, वो फिलहाल अब लोग कह रहे हैं कब रुकेगी, क्योंकि लगातार कभी बारिश तेज़ हो रही है, कभी बारिश कम हो जा रही है, कभी बारिश मध्यम हो रही है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से यदि बात करें तो जगह जगह जल भराव शुरू हो गया है। नगर निगम सड़कों पर उतर आया है। ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है उसको लगातार देखा जा रहा है। और मौसम विभाग का जो अनुमान है वो ये है कि आने वाले 48 घंटे से 72 घंटे के भीतर लगातार जो बारिश है वो बारिश होती रहेगी। ये समझा जा सकता है अब जिस तरीके से नगर निगम ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, उसकी कलई अब इस बारिश में खुलेगी। इंद्र देवता जिस तरीके से मेहरबान है उसे समझा जा सकता है फिलहाल बारिश छत्तीसगढ़ समेत रायपुर राजधानी में रुकने वाली नहीं है। इस समय सहयोगी जेपी साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर बारिश के कारण गौरीकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग पर गदेरा उफान पर है। इसकी वजह से केदारनाथ के लिए निकले पैदल यात्री वहीं फंस गए हैं। फंसे यात्रियों को गौरीकुंड और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। बदलते मौसम के मिजाज के चलते चारधाम यात्रा पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा के मार्गों पर भारी बारिश की वजह से खतरे उत्पन्न हो गए हैं। और ये गदेरा गौरीकुंड और केदारनाथ मार्ग पर है, जहां पर यात्रियों को अब सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उत्तराखंड से रुख हिमाचल प्रदेश का, जहां कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में अचानक फ्लैश फ्लड आ गई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। क्षतिग्रस्त वाहनों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां जेसीबी की मदद से वाहनों को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। हिमाचल में भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है और इसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों को बारिश परेशानी का सबब बनकर उनके सामने आ रही है। उधर शिमला के रामपुर तहसील के सरपारा गांव में बादल फटने और भारी बारिश से काफी नुकसान होने की सूचना मिली है। तस्वीरें हम आपको इस गांव की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद क्या स्थिति हो गई है, हालात किस तरीके के हैं। एजेंसीज यहां पर पहुंची हैं, जो रेस्क्यू करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन हालात इस गाँव के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। भारी बारिश के चलते, एक साथ तेज़ बारिश आने के चलते, और करीब यही हालत देश के पहाड़ी राज्यों में बनी हुई है।
रुख उत्तराखंड का, जहां पर बारिश की वजह से हरिद्वार में रह रहे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। हालांकि हरिद्वार का इलाका काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि समतल है, लेकिन उसके बावजूद पानी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर आ गया है। पुराने जो घरों की दीवारें हैं वो टूट गई हैं, वाहन फंस गए हैं इस पानी में। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और अब हरिद्वार से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आवाजाही प्रभावित हो रही है। चौपहिया वाहनों से लोग निकल जरूर रहे हैं क्योंकि दोपहिया वाहन इस पानी में फंस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी इस कदर भरा हुआ है कि उससे ट्रैफिक पर खासा असर पड़ा है। और इसके बाद रुख करते हैं हरियाणा के पंचकुला का, जहां पर खड़क मंगोली में बारिश के चलते नदी का पानी उफान पर आ गया। यहाँ उफान की चपेट में एक गाड़ी नदी में बह गई। महिला ने नदी के किनारे गाड़ी खड़ी की थी। गाड़ी में सवार महिला को पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती कराया गया है।